नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। जब केंद्र सरकार किसी प्रकार की कोई योजना बनाती है तो यह ध्यान रखती है कि राज्यों की भागीदारी किस प्रकार हो। तो योजना के निर्माण में राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है, और ना ही सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब यहाँ पे कि यह किसी एक्ट के द्वारा भी नहीं आया है। तो ये है क्या, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है। तो यह 6 अगस्त 1952 को किया गया था तथा इसमें उपयोगिता क्या थी कि राज्यों की भागीदारी योजना के निर्माण में होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। तो ये है क्या, तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का कार्यकारी संकल्प अर्थात सरकारी नीति है जो सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने और एक उचित सरकारी ढांचे को निष्पादित करने के लिए की जाती है। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कैबिनेट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, जिसका उदाहरण हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है। अर्थात हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का संकल्प है, यानी ना तो यह संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। यहाँ पर सरकारें अपने कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निष्पादित करती हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना कैसी है, अर्थात इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं और इसके सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होने वाले सदस्यों में जहां भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं, वहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं तथा सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वहीं योजना आयोग के जो सदस्य होंगे, वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कहा गया है, तो इनके जो सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो हमने इनके सदस्यों और अध्यक्षों के बारे में देखा। क्वेश्चन आएगा कि इस एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमने बताया कि प्रधानमंत्री इस एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। और इसी एनडीसी का सचिव कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो पहले योजना आयोग था वर्तमान में नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस नीति आयोग का जो सचिव होता है वह एनडीसी का सचिव होता है। तथा हमने अभी पहले ही बता दिया आपको कि भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य अर्थात नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी के उद्देश्य देखने से पहले हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार का निकाय है। तो आपको बताना चाहूँगा यह एक सलाहकारी निकाय है। अब सलाहकारी निकाय का मतलब ये होता है कि इसको ये सलाह देता है, मानना ना मानना सरकार के ऊपर होता है। तो यह योजना के पक्ष में देश के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत बनाना और लामबंद करना, मतलब सीधा सीधा इसने कहा है कि योजना के पक्ष में देश के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत बनाना, मतलब जो योजना बन रही है उसमें संसाधनों को मजबूत बनाने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कहा गया है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, मतलब जो
आर्थिक नीतियां होंगी उनको बढ़ावा देने का काम भी किसका होता है, क्या इसका उद्देश्य है प्रमुख राष्ट्रीय विकास परिषद का। उसके अलावा देश के सभी भागों का संतुलित और तेजी विकास को सुनिश्चित करना, अर्थात विकास को सुनिश्चित करना भी किसका उद्देश्य है, एनडीसी का। इसके अलावा एनडीसी के अन्य उद्देश्यों में सभी राज्यों के लिए उनकी समस्याओं और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है आपका एनडीसी। ठीक है, अर्थात यह विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करता है। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि एनडीसी राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में भी और राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, अब एनडीसी के कार्य क्या क्या हैं, कैसे कार्य करता है। तो जैसे मान लीजिए नीति आयोग प्लान बनाता है, ठीक है। अब प्लान बनाने के बाद यह प्लान कैबिनेट के पास जाता है, ठीक है। अब कैबिनेट इस प्लान को पूरी तरह से देखेगा, ठीक है। उसके बाद इसको अप्रूवल या अनुमोदन करेगा, ठीक। अब कैबिनेट के बाद यह प्लान एनडीसी के पास जाएगा, एनडीसी भी इस प्लान को अनुमोदित करेगा और रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को भेजेगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा एनडीसी होता है यह सरकार और योजनाओं के बीच ब्रिज का कार्य करता है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो हम तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाएंगे, तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री जी का जो मैनेजर होगा उसके थ्रू हम मिलेंगे। तो वो मैनेजर का काम कर रहा है एनडीसी, ठीक है। तो एनडीसी जो है वो सरकार और योजनाओं के बीच ब्रिज की तरह कार्य करता है। अब हम राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों के बारे में बात करें तो यह योजना संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करता है। अर्थात जो भी योजना तैयार होती है उनमें क्या दिशा निर्देश होने चाहिए उसको निर्धारण कौन करता है, एनडीसी। तथा योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय योजना पर विचार करना इसका मुख्य कार्य होता है। उसके अलावा योजना और संसाधनों को बढ़ाने के रास्तों के लिए तथा योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो योजना है उसको कैसे लागू करना है इसका मूल्यांकन करने का कार्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि यह योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दे रहा है, उस पर विचार कर रहा है तथा उसे लागू करने के लिए मूल्यांकन करना इसका मुख्य कार्य है। उसके अलावा इसके कार्यों में राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार विमर्श भी करना होता है तथा जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उन पर तथा उनके कामकाज की समीक्षा समय समय पर करना भी एनडीसी का मुख्य कार्य होता है तथा ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं उन पर भी सिफारिश करने का कार्य एनडीसी का होता है। अर्थात एनडीसी के और अन्य कार्यों में पंचवर्षीय योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करना हमने देखा, ठीक है। जो भी सवाल होते हैं आर्थिक नीतियों और सामाजिक नीतियों पर उन पर विचार विमर्श करना तथा लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय होंगे उनकी सिफारिश करना भी राष्ट्रीय योजनाओं में ये सब एनडीसी के प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। तथा एनडीसी जो होता है अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य ये भी होता है कि यह केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच हमने बताया सेतु की तरह कार्य करता है, ठीक है। अर्थात हमने अभी जो पहले बताया था कि इसका जो कार्य है यह केंद्र और राज्य तथा योजना आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है। अर्थात दोनों के बीच मिलाने की कड़ी का अगर मुख्य कार्य किसी का है तो वह एनडीसी का होता है, ठीक है। तो
एनडीसी का कार्य हमने देख लिया, हमने एनडीसी का उद्देश्य देख लिया। अब हम देखते हैं कि एनडीसी के बारे में के संथानम ने क्या कहा था। तो यह प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। अर्थात प्रश्न आएगा कि किसने एनडीसी को सुपर कैबिनेट कहा था, तो के संथानम ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस प्रकार केंद्र सरकार योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए एक परिषद का गठन करती है, जिसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में जाना जाता है। और यह किस तरह कार्य करती है, इसका उद्देश्य क्या क्या है, ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।